हरियाणा में मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसदों की तर्ज पर अब हरियाणा बीजेपी के विधायक भी जन स्वाद कार्यक्रम करेंगे। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। फैसला लिया गया कि विधायकों को भी जन स्वाद कार्यक्रम करने होंगे। क्यों विधायक जन स्वाद कार्यक्रम करेंगे, कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, सरकार को मिलेगा, बात करने के लिए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, मुख्यमंत्री साहब, मंत्री, आप लोग सांसद तो जन स्वाद कार्यक्रम करते हैं, अब विधायकों को भी कहा गया है कि जन स्वाद कार्यक्रम करिए, लोगों की समस्या सुनिए। आखिरकार विधायकों के जन स्वाद कार्यक्रम करवाने की क्यों जरूरत आन पड़ी, कितना फायदा जन स्वाद कार्यक्रम से होगा? देखिए अनिल जी, पिछले लगभग 2 मास से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जन संवाद के कार्यक्रम गांव-गांव के अंदर जाकर के कर रहे हैं। गाँवों के अंदर जाकर के वहाँ की जन समस्याएं, उनका समाधान, इस प्रकार के प्रयास जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए और उसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मंत्रियों की भी ड्यूटी लगी है। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 गांव वो जाकर के कम से कम 5 विधानसभाएं ऐसी हों जहां पर जाकर के वो जनता से जनसंवाद करें। इसको लेकर क्योंकि एक बहुत लंबी यात्रा है, 6500 गांव हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो मकसद ये है कि हम सारे के सारे गांवों के अंदर जनसंवाद करें। इसी दृष्टि से आज जो ये कल निर्णय लिया गया कि पहले केवल मंत्री और मुख्यमंत्री जनसंवाद करते थे, मेंबर पार्लियामेंट जनसंवाद कर रहे थे, अब विधायक भी गांव-गांव के अंदर जाकर के जन समस्याओं को जानने के लिए, उनके समाधान के लिए प्रयास कर। क्यों लिया गया कि विधायक अपने हलके के बजाय दूसरे जिले में या दूसरी विधानसभा में जन स्वाद कार्यक्रम? देखिए, ये अपने हलके के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपना हलका है, लेकिन अपने हलके के साथ साथ दूसरे जिले के जो बाकी हलके हैं वहाँ पर भी जा कर के वो जन संवाद करेंगे और जो वहाँ की जन समस्याएँ हैं उनको अमली जामा पहचाने के लिए, उनको दूर करने के लिए, जन समस्याओं को वो वहाँ से फीडबैक के लिए। सीएम साहब जन स्वाद कार्यक्रम करते हैं, मंत्री करते हैं, आप करते हैं, आप लोगों का प्रोटोकॉल काफ़ी बड़ा होता है, डीसी, एसपी तमाम अधिकारी मौजूद रहते हैं। विधायक अगर मान लीजिए दूसरे जिले में जन स्वाद कार्यक्रम करने जाएंगे तो वो प्रोटोकॉल किस तरीके से रहेगा? नहीं, देखिए, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई ना कोई एक अधिकारी, जो जिम्मेवार अधिकारी, वो उस जनसंवाद कार्यक्रम के अंदर जो विधायक करेंगे वो वहाँ पर प्रस्तुत रहेगा। जो भी वहाँ से शिकायतें आएंगी या जो भी वहाँ की प्रॉब्लम्स होंगी, उन सभी प्रॉब्लम्स को वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को दिया जाएगा ताकि उन समस्याओं का समाधान जल्दी हो सके। और फिर वो जो शिकायतें हैं, जैसा कहा कि एक फ़ोटोकॉपी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रहेगी, एक जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो पोर्टल है उसके ऊपर जाएगी ताकि वो सारी की सारी जो शिकायतें आई हैं वो पोर्टल के ऊपर अपलोड हो सकें और उनका समाधान हो सके। यानी आप लोगों का मकसद है हरियाणा के जितने भी गांव हैं वो सारे के सारे विधायकों में जन स्वाद कार्यक्रम हो, सारे के सारे गांव कवर हों? ये, हाँ, यही प्रयास है। उसी दृष्टि को रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि सभी विधायक अपनी विधानसभा के अंदर तो जनसंवाद प्रत्येक गाँव में करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो साथ लगती विधानसभाएं हैं या दूसरे जिलों की विधानसभाएं हैं, कम से कम 5 विधानसभाएं और 5 गांव हर एक विधानसभा के अंदर, इस प्रकार का ये एक लक्ष्य तय किया गया है। आप लोगों की सरकार के 9 साल भी पूरे हो रहे हैं स्पीकर साहब। 5 साल पहले अकेले आपकी सरकार रही, 5 साल अब गठबंधन की सरकार। 9 साल कैसे रहे और 9 साल पूरे होने पर क्या बड़ा कार्यक्रम हो रहा है? चर्चाएं चल रही हैं कि प्रधानमंत्री साहब आएंगे, कोई बड़ी रैली करेंगे, क्या जगह डिसाइड कर ली गई है? देखिए, ये जो पिछले 9 साल हैं आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मैं इसे हरियाणा का स्वर्णिम काल कहूँगा, क्योंकि 9 साल के अंदर जिस प्रकार से विकास को पंख लगे हैं, पिछला 50 वर्ष का इतिहास हरियाणा का देख लीजिए और इन 9 वर्ष का इतिहास देख लीजिए। मेरा दावा है कि 9 वर्ष के अंदर पिछले 50 वर्ष से कई गुना अधिक विकास के काम हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए। पूरे होने पर क्या बड़ा कार्यक्रम होगा? देखिए, अभी तक कई चर्चाएं हैं और ये भी चर्चा है कि एक बड़ी रैली जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएँ और हरियाणा के जनता को आशीर्वाद दें और जो प्रोग्रेस हुई है केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर जो पिछले 9-10 साल के अंदर काम हुए हैं उनकी जानकारी सबको मिले और एक कार्यकर्ताओं के अंदर
एक उत्साह पैदा हो, इस प्रकार का प्रयास पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी। सर, एक सवाल पंजाब हरियाणा से जुड़ा है। SYL को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं। अब पंजाब की तरफ से 20-21 को एक विशेष सत्र बुलाया गया है। SYL उसमें बड़ा मुद्दा रहेगा। क्यों पंजाब बार बार इस मुद्दे को लटका रहा है, विशेष सत्र बुलाया है पानी देने के बजाय? देखिए, ये विषय तो वैसे आप पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछें तो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, और उस निर्णय की अवहेलना करना मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी, किसी भी, चाहे वो प्रदेश है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, सरकार है, उसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ प्रयास, मैं कहूँगा कि अनावश्यक प्रयास जो हैं वो आदरणीय जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार कर रही है, लेकिन अंतिम तो हमें SYL का पानी मिलेगा ही। सर, पंजाब पहले भी अध्यादेश लाकर विधानसभा में कानून बना चुका है, हरियाणा को पानी ना मिले SYL को लेकर। एक बार फिर अगर पंजाब कोई अध्यादेश लेकर आता है, इस तरीके की कोशिश करता है, तो क्या हरियाणा की तरफ से भी ऐसा कोई सोचा जाएगा भविष्य में कि हरियाणा भी कोई विशेष सत्र बुलाए विधानसभा का? नहीं, देखिए, ये जो सत्र, स्पेशल सत्र बुला करके जो एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास करना, वो मैं समझता हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक नहीं है, और इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव से पंजाब सरकार को परहेज करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, स्पीकर साहब ने ठीक कहा है कि जो पंजाब सरकार की तरफ से एक विशेष सत्र के जरिए अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है SYL पर, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी। वहीं जो विधायकों की तरफ से जनसंवाद कार्यक्रम किए जाएंगे। स्पीकर साहब का कहना है कि बीजेपी की कोशिश है, मुख्यमंत्री की कोशिश है कि हरियाणा के सभी गाँवों में जनसंवाद कार्यक्रम हो। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।